नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने राज्य के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। 6 जुलाई को प्रस्तावित इस बैठक में राजस्थान को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है, क्योंकि आलाकमान अब चुनाव से पहले सब कुछ साफ साफ करके चलने के मूड में है। कांग्रेस किस तरह से चुनावी शेप में रण में उतरेगी, इस पर भी मंथन होगा। यही दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश में एक बड़ी रैली प्लान कर रही है। राहुल गांधी और खड़गे को इसके लिए आमंत्रण दिया जा चुका है, लेकिन बैठक में सबसे अहम बात यह होगी कि आखिर सचिन पायलट की विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी। पिछले दिनों हुई मुलाकात में सचिन पायलट ने सब कुछ राहुल गांधी पर छोड़ दिया था। ऐसे में अब सचिन पायलट को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है, ये भी देखना अहम होगा। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। कैसे उस पूरी लिस्ट को एकोमोडेट करना है, कैसे तैयार करना है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मीटिंग, मंथन और मरुधरा बेहद खास मुद्दा। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी नेता नीरज जैन जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका भी। शुरुआत करते हैं देवेंद्र जी, बेहद अहम है, जब 6 जुलाई को मीटिंग होने जा रही है। लंबे वक्त से इंतजार था कि आखिर तारीख क्या होती है। पहले 1-2 तारीख, 3 तारीख कहा जा रहा था, अब 6 तारीख ये प्रस्तावित है। क्या नजर आता है कि जिसका इंतजार था, जिस फैसले का इंतजार था, वो फैसला इस 6 जुलाई को होने वाली बैठक में हो जाएगा या अभी और वक्त लंबा लगेगा? देखिए श्वेता जी, ये जो मीटिंग है 2 तारीख को पेंडिंग थी, 2 तारीख को ये नहीं हो पाई और उसके बाद संगठन के कुछ पदाधिकारी दिल्ली में जाकर के अनौपचारिक तौर पे कुछ चर्चाएं, डिस्कशन जो संगठन विस्तार को लेकर के था वो किया गया। अब ये तो एक संगठन की जो लंबे समय से पेंडिंग थी, जो जिला पदाधिकारियों और स्टेट लेवल की जो पीसीसी है उसके अनाउंसमेंट का था, जिसमें ये था कि बेसिकली कि चुनाव को मद्देनजर सारे हर तरीके से वो एक बैलेंस्ड संगठन का अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन सबसे अहम जो मसला था जिसकी वजह से ये बार बार टल रही थी मीटिंग, वो था सचिन पायलट और उनके समर्थकों का संगठन के अंदर किस तरह से स्थान दिया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण था सचिन पायलट का। लेकिन देखिए जो ये विवाद पार्टी का चला आ रहा है वो अब इस स्टेज पर आ गया है कि अब आलाकमान चाहकर भी अशोक गहलोत जी के को अवॉइड करके सचिन पायलट को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंसी नहीं दे सकती है। अगर चुनाव को उस तरीके से चलाना है और अगर ये अगला चुनाव जीतना है, जीतने के नजरिए से चुनाव लड़ना है, तो अब एक नया पावर सेंटर क्रिएट करके ये चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अब 6 तारीख को वर्चुअल मीटिंग में अशोक जी शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि जो अशोक जी के ग्रीवेंसेस थे वो सेटल डाउन हो गए हैं और अब ज्यादा से ज्यादा ये है कि सचिन पायलट जी को जो है चुनाव समिति, अभियान समिति का चेयरमैन या अध्यक्ष बना दें, लेकिन जो पार्टी का जो चुनाव अभियान का सारा नियंत्रण है वो अशोक जी के हाथ में रहेगा। मुझे लग रहा है कि इसी तरह का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होने वाला है, जो कि आप 6 तारीख को मीटिंग में देखेंगे, क्योंकि अब वो स्टेज बची ही नहीं है कि एक नए नेता के उसमें ये चुनाव में कांग्रेस उतरे। ये स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि अशोक जी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये डिले करके और इस इशू को समय के साथ खत्म किया है और उन्होंने अपनी राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। बिल्कुल। नीरज जैन जी, देखिए अब आप, वैसे तो ये कांग्रेस का मैटर है, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव है, एक तरफ तैयारियां बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ तैयारियों में कांग्रेस लग चुकी है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इसी पर टिका हुआ है कि आगामी 3-4 महीने में क्या तैयारी कांग्रेस करेगी और किस तरह से पटकनी बीजेपी को देने की कोशिश रहेगी। क्या नजर आता है, क्योंकि आप लोग के पास भी एक अहम मुद्दा रहा है कि अंदर ही अंदर गतिरोध है, 2 ध्रुव बने हुए हैं और इसलिए बटी बटी सी कांग्रेस है। देखिए, अशोक गहलोत जी
दिल्ली के आलाकमान के लिए उस चांद की तरह है जिसमें नूर भी है, उनकी पहुंच से दूर भी है, और जिसमें गरूर भी है। और उनके गरूर का और उनके दूर होने का वो पूरा फायदा ले रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान जो है राजस्थान की जनता को, राजस्थान के विकास को हो रहा है कि जिस प्रकार का ये दो पार्टों के बीच में जिस प्रकार साउथ बचाना को है, इस प्रकार राजस्थान का युवा, महिला, किसान आज इन दो पार्टों के बीच में फंस गया है, क्योंकि सरकार कहीं नजर नहीं आती है, सरकार का कामकाज कहीं नजर नहीं आता है। केवल मात्र उनकी जो अंदरूनी लड़ाई है, जो आप अंदरूनी बता रहे हैं, लेकिन वो सड़कों तक उतर के आई है कि आपस में लड़ाई झगड़े आम बात हो गई है, और इसका नुकसान राजस्थान की जनता भुगत रही है। मुझे लगता है कि इसका जो भी निर्णय होगा, और निर्णय होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में, इससे पहले मुझे कोई निर्णय होता हुआ दिख नहीं रहा है। और जो स्थितियां बन रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि जब भी दिल्ली ने बुलाया, मैं तो ये कह रहा हूं कि आलाकमान ने जब भी उनको दिल्ली बुलाया तो कभी वो बीमार हो गए, कभी उनको कोविड के शिकार हो गए, कभी वो चोटिल बार हो गए, लेकिन दिल्ली नहीं गए। और जब दिल्ली के आलाकमान यहाँ पर पहुंचा तो इस्तीफे को विधायक तैयार हो गए। ऐसी स्थिति परिस्थिति में मुझे लगता है कि अब उनके बीच में जो होना है वो हो गया, और सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, निश्चित रूप से दिल्ली वाले पता नहीं कुछ बदलना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान का जो बिगड़ना था वो बिगड़ गया, जनता का जो नुकसान होना था हो गया, राजस्थान का जो नुकसान होना था हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि जनता ही इस सरकार को बदल करके अपने आप ही सारा परिवर्तन कर देगी। ठीक है, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुका। अदिति, स्वागत है आपका। और अदिति, बेहद अहम है, देखिए अब सबकी नजरें दिल्ली पर है, इस बैठक का इंतजार था, दिल्ली में 6 जुलाई को ये बैठक होने जा रही है। अहम बात है, मंथन राजस्थान को लेकर है, मरुधरा को लेकर है। क्या माना जाए कि फैसला इस बार हो जाएगा, और जो फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा? इस फैसले के बाद क्या वाकई में सब चुनाव जीतने के लिए लग जाएंगे, या फिर एक दूसरे को हराने में लग जाएंगे? देखिए, कोशिश तो आलाकमान की यही है, क्योंकि जब कुछ दिनों पहले, लगभग 1 महीने पहले की बात होगी, जब एक साझा तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर आई थी, जिसमें जो अशोक गहलोत साथ थे, सचिन पायलट साथ थे, एक बार फिर वो तस्वीर आई थी, और बीच में केसी वेणुगोपाल थे। तो उस समय एक मैसेज दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी लंबी छुट्टियों पर विदेश चले गए थे, और अब वो लौट कर वापस आए हैं, तो बैठक हो रही है। उनका इंतजार था बहुत लंबे समय से कि बैठक हो। फिर जब उन्होंने बैठक बुलाई तो तमाम राजस्थान के कई मसले हो गए, और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी रेस्ट पर हैं, हालांकि बैठकें ले रहे हैं, लेकिन वो भी शायद 6 तारीख को दिल्ली ना आ पाए, वो जूम से बैठक में शामिल हों। सुबह 10:30 बजे बैठक है। देखिए, क्या चीज बाकी है राजस्थान में। पहला, जो नियुक्तियों की बात थी, जिलाध्यक्षों की बात थी, जिसकी आज सूची, हालांकि ये सूची का जो गेम है ये अजय माकन के समय से चल रहा है, और संगठन की नियुक्तियों का गेम तो अविनाश पांडे जी के समय से चल रहा है। लेकिन प्रभारी बदलते रहते हैं, चॉइसेस बदलती रहती हैं, समय, परिस्थिति, काल के हिसाब से नाम भी बदलते रहते हैं। तो ऐसे में अब जो आज एक सूची दी गई है, और वो सूची के बाद अब आती है संगठन और चुनावी रणनीति की बात, और सचिन पायलट के प्लेसमेंट की बात। उस समय जो कुछ दिनों पहले बैठक थी, उस समय तय किया गया था कि पायलट पार्टी के ही हैं, पार्टी के साथ हैं, और साथ में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तब के बाद अब तक ये इंतजार था कि उनको अगर चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा बनाना है तो वो बना दिया जाए, या फिर ये कहा गया था कोई भी अनाउंसमेंट हो, लेकिन कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो संभवतः इस बार जो ये बैठक है जो नहीं स्थगित होगी, उसमें क्या बातें होंगी कि आगे चुनाव में कैसे उतरना है, किन योजनाओं के साथ उतरना है, बीजेपी को कैसे बैकफुट पे लाना है, संगठन में और कैसे स्फूर्ति लेकर आनी है, और साथ में सचिन पायलट का क्या प्लेसमेंट होगा, सचिन पायलट के लोगों का क्या प्लेसमेंट होगा। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होता जाहिर तौर पे नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि सचिन पायलट का क्या प्लेसमेंट है, उनकी क्या भूमिका है, और अब सरकार और संगठन मिलकर चुनाव में कैसे उतरेंगे। तो उम्मीद यही है, क्योंकि अब आलाकमान ने अपनी एक बार फिर जो कलाई है कसी है, तो ऐसे में जो आलाकमान कहेंगे, जैसा रास्ते में बताएंगे, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन्स पायलट भी लगातार आलाकमान से संपर्क में है, और आलाकमान को ये पता है कि अशोक गहलोत की योजनाओं से ही सरकार में आप वोट मांगने जाएंगे कि आपने 4 साल 5 साल क्या किया, और ये भी पता है कि पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में जमीन बदली है उन विकास की योजनाओं के चलते, या जो राहत कैंप के चलते।
तो ऐसे में बीजेपी को बैकफुट पे रखना, सचिन पायलट को हैंडल करना और मिलकर चुनाव लड़ना, ये बड़ी चुनौती है। और उम्मीद है कि जो राहुल गांधी तय करेंगे वो इस बार तय होगा, बशर्ते है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष जैसे बदलने की बात ना हो। लेकिन अब काफी देरी हो चुकी है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। अब बस संगठन में कैसे मिलकर चुनाव लड़ना है उसकी बात हो। बिल्कुल, ये बेहद अहम है। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आरसी जी, स्वागत है आपका। और बेहद अहम है आरसी जी, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जिस तरह से पिछले 3-4 साल सरकार ने काम किए, योजनाएं लाई, आमजन से जुड़ी रही, ये तो ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदेश में बहुत कुछ देखा है। दिल्ली दौड़ बहुत ज्यादा हुई है, 6 जुलाई को बैठक होने जा रही है। क्या माना जाए कि अब वाकई में हर कोई सब कुछ छोड़कर आलाकमान के फैसले पर ही सीधे उसी राह पर चलेगा, या फिर कुछ और हो सकता है? कोशिश क्या है? सबसे अहम कांग्रेस के लिए इस वक्त क्या है राजस्थान के मद्देनजर? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगी कांग्रेस के लिए सदैव ही महत्व है राजस्थान की जनता का रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन होती है। जनता के आवाज को मुखर हो, जनता के मुद्दे प्राथमिकता से हो, जनता के लिए योजनाएं हो, ये तमाम सब चीजें रही है। राजस्थान की जनता ने 2018 के अंदर हमें कांग्रेस पार्टी को शासन में भेजा और भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष की भूमिका दी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वैश्विक महामारी का दौर हो, जहां पे मुख्यमंत्री जी तमाम जो दवाओं की योजनाएं हैं, कोविड के अंदर किस प्रकार से, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे कोविड हो, चाहे रेमडेसिविर हो, तमाम जो दवाओं की हो, ऑक्सीजन की हो, इनकी व्यवस्था करके लोगों के जनजीवन को बचाया। लंपी जैसी वैश्विक महामारी केंद्र की सरकार ने घोषित नहीं की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पशुपालकों की पीड़ा समझी और तमाम वो सब चीजें की। भारतीय जनता पार्टी 4 साल के अंदर कांग्रेस के किसी भी बजट पे, किसी भी योजना पे प्रश्न उठाने पे असमर्थ रही। इनके नेता प्रतिपक्ष अभी तो सिर्फ कांग्रेस की बात हो रही है आरसी जी, आप कांग्रेस की, क्योंकि आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सचिन पायलट भी हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से 2018 से पहले सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे। आज मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये पार्टी के जो लीडिंग चेहरे होते हैं, इन्हीं जो तमाम जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक है, मुख्यमंत्री जी की सबसे बेहतरीन चीज ये रही है कि किसी भी दौर के अंदर वो उन तमाम दलों के साथ में संवाद करते हैं, उन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में संवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी का सिलसिला सदैव ये रहता है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक दल के हो, उनके साथ में संवाद किया और योजनाएं करके आए। आज जिस प्रकार से महंगाई चरम पे रही, आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता को जो मुस्कान दी, जो उनकी बचत दी और जो उनको राहत दी, ये मुख्यमंत्री जी ने दी। इनकी योजनाओं का तमाम देश के अंदर जिक्र होता है। दूसरे मुल्कों की जो सरकारें हैं वो हमारी स्वास्थ्य को, शिक्षा को और सामाजिक सुरक्षा को लेकर अध्ययन करती हैं। रही बात, मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जनता की आवाज को मुखर करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई थी। सदन के अंदर हमने 20 विधायकों को देखा भाजपा के, जो ये कहे कि हमारे क्षेत्र की आवाज को विधानसभा में नहीं रखने दिया जाता। लोकतंत्र के अंदर बड़ा निरंकुश और अहंकारी भारतीय जनता पार्टी की शासन है और हमने आवाज ने बीजेपी पर भी सवाल उठाए, अपनी बात भी रखी किस तरह से 4.5 साल काम यहां पर सरकार ने किया। लेकिन सबसे अहम, अगर मान लिया जाए कि इस बैठक में बातचीत हो जाती है और सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ आ जाते हैं, मान लिया जाए अगर, मुश्किल बीजेपी के लिए होने वाली है। भले बीजेपी के लिए ये क्या है मुद्दा है। मुझे लगता है आरसी चौधरी जी कोविड पर बहस करने के लिए आए, लेकिन इनको भूल गए कि देश भर के अंदर और विदेशों में केवल मात्र मोदी जी के काम के कारण से कोविड महामारी से देश मुक्ति पा पाया, उसमें राजस्थान भी शामिल है। ठीक है, अभी हम राजस्थान के कोविड का जब भी दिल्ली में बुलावा आया, कोविड के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने आराम फरमाया। राजस्थान की जनता किस प्रकार ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर के लिए तरस से रही, ये पूरे देश ने देखा। पर मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि 8 बार आज तक सुलह की कोशिश हुई। पांडे जी आए चले गए, माकन जी आए चले गए, खड़गे जी आए चले गए, और ये रंधावा जी भी चले गए। लेकिन आज तक अपने जिलाध्यक्ष ने बना पाए। ये संगठन सुलह की बात करते हैं। सुलह की स्थिति ये है नीरज जी वापस लौटेंगे आपके पास। मुख्यमंत्री जी वापस लौटेंगे। आलाकमान को तैयार नहीं है। ठीक है ना, कोविड की बात भी छोड़िए, लेकिन ठीक है हम जो बात कर रहे हैं। हाँ नीरज जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरे को एक कहावत याद आ गई है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। इनके यहाँ तो कम से कम सुलह हो गई, तस्वीर आ गई। आप क्या तो पता ही नहीं है, 8 बार कोशिश हुई, 1 बार भी कुछ नहीं हुआ। आप क्या तो ये भी नहीं पता कि हमारे यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष
और 3 साल में अपनी कारखाने की घोषणा की, हमारे जो कांग्रेस के 4 साल में विपक्ष ने कोई एक बड़ा मुद्दा नहीं उठाया की घोषणा नहीं कर पाए। आपके नेता अमित शाह ये कह चुके हैं कि अभी तक बीजेपी ने कोई एक बड़ा सरकार के खिलाफ एजेंडा खड़ा ही नहीं किया। एक प्रदेश अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करके दूसरे प्रदेश अध्यक्ष आ गए, पहली कारखाने नीरज जी, लेकिन सत्ता पक्ष ही कहता है कि विपक्ष की भूमिका भी तो नहीं निभा पाए आप लोग अच्छे से। हम तो निभा रहे हैं। लेकर सड़कों कल महिलाओं के अत्याचार को लेकर हमारा महिला मोर्चा प्रदर्शन करने वाला है। रीट और पेपर लीक को लेकर हमारा युवा मोर्चा 18 तारीख को प्रदर्शन करने वाला है। 12 को किसान मोर्चा किसानों की समस्या को लेकर 4 साल बाद जागे तो क्या जागे अब, क्योंकि अब चुनाव है नीरज जी, क्योंकि अब चुनाव सिर पर आ गए हैं। हर जिला स्तर पे चुनाव के लिए थोड़ी होता है विपक्ष, के लिए हित में लड़ते हुए नजर आए। तो 4 साल भी तो लड़ना चाहिए ना, शुरुआती तौर पर विपक्ष तभी राजस्थान के हमारे जो नंबर 1 मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने संगठन के युद्ध को भी चरम पे पहुंचाया, महंगाई को चरम पे पहुंचाया, बिजली महंगी करके चरम पे पहुंचाया, बलात्कार चरम पर है, महिला अत्याचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सब चरम पर है। तो आवाज उठाना चाहिए था ना अपने संगठन के झगड़े को भी चरम पे पहुंचा दिया कि इनका आला कमान विपक्ष के तौर पर क्या आवाज उठाई, क्या आवाज उठाई बीजेपी ने विपक्ष के तौर पर 5 साल 4.5 साल? देवेंद्र जी से जवाब चाहेंगे। देवेंद्र शास्त्री जी, नीरज जी बस ठीक है देवेंद्र शास्त्री जी। ऐसा है श्वेता जी, ये बात तो सच है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, हर बार ये रिजेक्ट होकर के जब भी सरकार में आते हैं रिजेक्ट होके जाते हैं। दोनों पार्टियां बारी बारी से सरकार बनाती हैं। ये दुर्भाग्य है राजस्थान का कि ये दोनों पार्टियां कोई डायनेमिक लीडरशिप अभी तक नहीं दे पाई है, जो कि जनता को एक बड़ी आशा की तरफ या उजले भविष्य की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हूं। ऐसी लीडरशिप अभी तक न कांग्रेस पैदा कर पाई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, वसुंधरा जी के आगे कुछ नहीं है और वसुंधरा जी को सेंटर मानता नहीं है और नीचे कोई लीडरशिप नहीं है। तो ये क्राइसिस जो है बीजेपी इससे जूझ रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट है कि वो कांग्रेस को किस तरह से टैकल करे। इधर कांग्रेस में आ जाइए, सचिन पायलट को उभरने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात अलग है कि अशोक गहलोत एक शातिर पॉलिटिशियन है और वो अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जनता अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं है। नई योजनाएं दी हैं, इनका थोड़ा सा चमक अगर लोगों को दिखाई देगी कुछ कांग्रेस के, चूंकि कांग्रेस की उभार भी नेशनल लेवल पे थोड़ा उभार भी हो रहा है। राहुल गांधी किसी को तो चुनना है, जो मैदान में उनमें से चुनना है, तो उनके लिए एक अवसर है। कांग्रेस के लिए एक अवसर है। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में विपक्ष की भूमिका के तौर पे ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। वसुंधरा जी को इन्होंने आगे नहीं आने दिया। अरे वसुंधरा जी हमारी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन का काम कर रही है, जो संगठन को आदेश दे रहा है। कम से कम संगठन को आंखें तो नहीं दिखा रही है मुख्यमंत्री जी की तरह। चलिए ठीक है, ये बीजेपी भी अभी कुछ वक्त में समझ में भी आ जाएगा तस्वीर कौन है, कौन सबसे सामने है, कौन किसके साथ है, क्योंकि अभी बहुत सारे चेहरों की बात बार बार सब कहा जा रहा है। नीरज जी, इसलिए ये सवाल बीजेपी के लिए उठता है राजस्थान में। आरसी जी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपके दर्शकों का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट के चिल्ला रहे हैं और लोगों का समय ले रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अरुण सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। क्या हासिल हुआ आप और सब जानते हैं। अलग अलग यात्राएं नहीं कर सकती, मैडम कहां कर रहे हैं और दूसरे संगठन के लोग कहां कर रहे हैं देख रहे हैं। 12 लोग मुख्यमंत्री बन के घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और यहां पे जेपी नड्डा जी कई बार आ गए, अमित शाह जी आ गए और स्वयं मोदी जी आ गए। किस प्रकार से एक व्यक्ति को पूर्व मुख्यमंत्री जिसकी इतनी महिमा कर रहे हैं उनको बोलने से मंच पे रोक दिया जाता है, तमाम पूरे प्रदेश ने देखा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा श्वेता जी, जो इन्होंने आरोप लगाए, मैं कहना चाहूंगा कि महिला अत्याचार में दिल्ली नंबर 1 है, जो गृह मंत्री के अधीन आती है। मणिपुर जल रहा है 60 दिनों से, ये अभिन्न राज्य है। कौन बोल रहा है प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं टूट रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, तो केंद्र से और बीजेपी से पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा, अगर दूसरे राज्यों में जाएगा तो पूछा जाएगा। लेकिन क्योंकि वक्त का जिक्र भी आपने भी किया, वक्त खत्म हो रहा है। राजस्थान की हम बात करा दी थी, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। 6 जुलाई की है बैठक, हालांकि बीजेपी कांग्रेस सबके अपने अपने दावे चुनाव के मद्देनजर, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जुलाई का दिन।
बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आरसी चौधरी जी का जवाब दे दूं कि अगर हम बीजेपी से सवाल कर सकते हैं तो आपसे भी करेंगे। आपके कम से कम आपके तो सरकार आई और उसके बाद आपके पीसीसी चीफ, आपके डिप्टी सीएम सरकार मेहमाने सर में नाराज होकर बैठ गए। आप लोग तो बाड़ेबंदी में रहे। आप प्रभारियों पे, आप क्या तो 3 प्रभारी हैं, कम से कम वह अरुण सिंह एक प्रभारी तो हैं जो लगातार चले आ रहे हैं। तो आप लोग अपना आप लोग एक दूसरे को कीचड़ उछालने से पहले ये बताएं कि आप जनता के बीच में वापस सरकार लाने का दावा कैसे करते हैं, आपने किया क्या है, सवाल ये है। और 6 तारीख की बैठक है, वो भी हो जाने दीजिए। उसके बाद कितनी एकजुटता आती है श्वेता, उसके बाद कितनी एकजुटता आ पाती है ये देखना होगा, क्योंकि क्रिटिकल टाइम है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस, ये राहुल गांधी आज भी मानते हैं कि पूरी तरीके से तय नहीं है कि सरकार दोबारा आएगी। उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत टिक टिक कटने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात एकजुटता की जरूरत है। आदित्य, मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री के साथ अभी अमेरिका घूम के आए हैं। राहुल गांधी जी जब वहां पे इंटेलेक्चुअल्स के साथ में संवाद करते हैं, प्रवासी भारतीयों के साथ में संवाद करते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो आपको छुट्टियां नजर आती है। तो ये आप अपना आईना सुधारिएगा। और मैं कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन लोटस को अगर अशोक गहलोत जी, जिसको कोई लोग साथीराना कहते, कोई कुछ और कहते, उन्होंने राजस्थान की 8 करोड़ जनता के स्वाभिमान को बचाया। केंद्रीय गृह मंत्री गजेंद्र सिंह जी कहते हैं 46,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजेंद्र सिंह जी का राज बनाइए, खुली बोली लगाई जाती है और आप उनकी निंदा नहीं कर सकते। आपने सुना नहीं केंद्रीय मंत्री राजेंद्र राठौड़ को? राजेंद्र राठौड़ को सुना नहीं क्या कि राजेंद्र राठौड़ के लिए क्या कहा था? इन्हें ईआरसीपी का प्रधानमंत्री ने वादा किया, उससे मुकर गए। सब जगह पे इन्होंने सरकारें गिराई। अगर उसको बेनकाब को करने का काम किया तो अशोक जी गहलोत ने किया। इसलिए अगर लोगों के राजस्थान की 8 करोड़ जनता के स्वाभिमान को बचाना, साथीराना है तो हम करेंगे इसको। अगर लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जाएगा तो हम उसको बचाएंगे। आप सबने देखा 71,000 करोड़ का जिस पर आरोप लगा रहे थे सरकार का, प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में किसके साथ गए? वो सरकार में मंत्री बना रहे हैं। इससे इनके दोहरे चित्र को देश देख रहा है और बेनकाब करेगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मीटिंग 6 जुलाई की है, मंथन किया जाएगा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और मरुधरा को लेकर, राजस्थान को लेकर इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है। राजस्थान की स्थिति पिछले 4.5 साल क्या कुछ रही है कांग्रेस के अंदर, ये सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी सरकार अपना काम करती रही। लेकिन अहम इसलिए भी हो जाता है कि क्या फैसले लिया जाता है, सचिन पायलट को क्या जिम्मेदारी यहां पर दी जाती है, जो भी तय होता है क्या उस फैसले के साथ, आलाकमान के फैसले के साथ हर कोई जाएगा? क्या हर कोई अपना स्वार्थ छोड़कर एक लक्ष्य कांग्रेस को वापस जिता के लेकर आना राजस्थान में, इस पर फोकस करेगा या अपनी लड़ाई ही लड़ता है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब 6 जुलाई को कुछ अहम फैसला होगा, कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।